शूट होतं, एक फोटोशूट होतं एका टायरचं, आणि जी हे फोटोशूट करते ती फोटोग्राफर भारतातली एकमेव फीमेल ऑटोमोबाईल फोटोग्राफर आहे. तिचं नाव आहे श्रद्धा. टायर इधर लाना, प्रोफाइल रख थोड़ा साइड, स्प्रे दे, थोड़ा ब्रश से साफ कर. हाँ, this much is enough and I can wipe it out. इसे कैमरा पकड़. I'm flashing, it's okay, right, in the camera? And is it a flash cut? You okay? वो लेंस लाओ, 70-200. You're setting the white balance on flash, 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 flash. ऑटोमोबाईल फोटोग्राफी ये होता क्या है? ऑटोमोबाइल फोटोग्राफी होता है गाड़ी का फोटोग्राफी. दैट्स ऑल द सब्जेक्ट इज. बट ऑटोमोबाइल फोटोग्राफी बाकी सारी फोटोग्राफी जो मतलब बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उससे काफ़ी अलग है. इसमें काफ़ी फिजिकल टास्क होता है. हम ऐसे फोटोग्राफ बनाते हैं जो मासेस को एग्जैक्ट पिक्चर देके ये प्रोडक्ट क्या है. You're into cars, bikes, tires actually. Generally ऐसे कहते हैं ना कि men is equal to motors, but women and motors. आज की लड़कियों के लिए व्हीकल, गाड़ी, बाइक्स, स्कूटीज, और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो उनको इंडिपेंडेंट बनाते हैं. और मुझे अच्छा लगता है ये काम करने के लिए क्योंकि मुझे टेक्निकल चीज़ें भी अच्छी लगती है, प्लस मुझे हर एक गाड़ी, हर एक बाइक के शेप अच्छे लगते हैं, प्लस मुझे वो सारी चीज़ें चलानी भी होती है. जैसे मैंने ऑटो रिक्शा भी चलाई है, मैंने ट्रक चलाई भी है, और कोई भी मैं शूट पहले करती हूँ तो पहले मैं व्हीकल चला के देखती हूँ, फिर ही मैं वो शूट करती हूँ. तो वो सब चीज़ें में मुझे इंटरेस्ट होता है, इसके लिए आई एम हियर. राईट फ्रॉम मर्सिडीज बेंज टू बजाज टू दिलीप छाबरिया सगळ्यांसाठी काम केलेलं आहेस. बट यू आर यंग, तू फक्त 25 वर्षाची आहेस. इथपर्यंत कसं काय आलीस? सबसे पहले तो फोकस और एक सपना होना चाहिए कुछ करने का, कुछ बनने का, और हार्ड वर्क इज़ वन थिंग, दैट्स द फर्स्ट थिंग. फाइनेंस के अलावा इवन मेंटल सपोर्ट होता है क्योंकि काफ़ी जगह ट्रैवल करना पड़ता है, काफ़ी अलग से लोगों को मिलना पड़ता है. तो अगर फैमिली सपोर्ट होता है तो काम करने के लिए आसान होता है, और हर एक बार और ज़्यादा हर एक बार बेटर करने की कोशिश कर सकते हैं. एंड देन तीसरा, आई बिलीव इन लक कि आई एम अ बिट लकी कि मुझे इतने सारे अच्छे ब्रांड्स जैसे स्कोडा, बजाज, मारुति, इतनी बड़ी ब्रांड्स के साथ मुझे एसोसिएट होने का और उनके लिए फोटोग्राफ्स बनाने का मौका मिला. आपकी सबसे पहली असाइनमेंट तो आपको कॉलेज में ही मिल गई थी, राइट? मैं कभी नहीं सोच रही थी कि मैं एक फोटोग्राफर भी बनूंगी. ऑटोमोबाइल फोटोग्राफर तो बहुत दूर की बात है. मैं हमेशा आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट थी क्योंकि मैं हमेशा क्लास के बाहर ही रहती थी, मैं कभी अंदर तो थी ही नहीं. तो आई वॉज आउटस्टैंडिंग इन दैट वे. 10th खत्म करने के बाद मतलब स्कूल डेज में मुझे हमेशा से यही था कि मैं फोकस थी कि मुझे कुछ लाइफ में बनना है, लेकिन अपने खुद के टर्म्स से, अपने खुद के आइडियाज से, अपने खुद के सपनों के. मैं ये नहीं समझती जैसे दुनिया चलती है वैसे ही मैं चलूँ. मुझे हमेशा से अपना खुद का रास्ता बनाने का शौक रहा है और उसमें मुझे चैलेंज रहा है. मुझे पता था कि मुझे बिजनेस ऑफ आर्ट में जाना है और वो कमर्शियल आर्ट और एडवर्टाइजिंग ही होता है. इसके लिए फिर मैंने 10th के बाद सफाया में आर्ट एंड डिज़ाइन पॉलिटेक्निक का 5 साल का कोर्स है, वो कोर्स मैंने ज्वाइन किया. उसमें मुझे 3rd ईयर में फोटोग्राफी सब्जेक्ट आया, तभी मैंने फर्स्ट अपना डिजिटल SLR बाई किया. और उसी टाइम हर एक साल एग्जीबिशन होता है, वहाँ पे एक इंडियन एक्सप्रेस की आर्ट डायरेक्टर आई थी और उन्होंने मेरा काम देखा और उन्होंने मुझे बोला कि वो गणेशा का मैगजीन बना रहे हैं, तो आप जाके थोड़े फोटोग्राफ्स ले लीजिए. लेकिन जब भी मैंने लाल बाग में जाके पहला रोल फोटोग्राफ किया और वो रोल मैंने उनको दिया और वो रोल उन्होंने धुलाया क्योंकि तभी डिजिटल आया नहीं था. तो वो धुलाने के बाद उन्होंने मुझे सिर्फ एक चीज बोला कि यू हैव एन आई फॉर फोटोग्राफी. तो एंड आई इट फेल्ट रियली गुड
क्योंकि मेरी लाइफ में कभी भी मुझे किसी ने अच्छा नहीं बोला था। जैसे ही मैंने आपको बोला, स्कूल में मैं इतनी अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, कॉलेज में भी सफ़ाया में मैं मीडियोकर थी, मैं टॉप मोस्ट में कभी नहीं थी। लेकिन जब भी किसी ने मुझे बोला कि आप एक चीज़ में अच्छी हो, तो मुझे रियली लगा कि कोई बोल रहा है कि मैं इस चीज़ में अच्छी हूँ, तो मैं शायद अच्छी हूँ। हाँ। तो इसकी वजह से फिर मैंने कभी पीछे नहीं देखा और मैंने यही डिसाइड किया कि मेरे को फोटोग्राफी ही करना है। सगळ्यात पहिला जेव्हा कोणी स्टार्ट करतं तेव्हा ते ऑलवेज लुक आउट फॉर अ मेंटर ना, कोणाबरोबर तरी थोडंसं शिकतो, 10 वर्ष किंवा 5 वर्ष तिथे काम केल्यानंतर देन दे स्टार्ट अप ऑन देअर ओन. पण तू तसं नाही केलं, तुझं एकदम हटके होता. हाँ, मुझे किसी की ऑर्डर लेने की आदत है ही नहीं, तो मैं किसी के अंडर काम कर ही नहीं सकती और मुझे अपना खुद का स्टाइल डेवलप करना था। आप जब कार्स का या बाइक्स का शूट करते हो, इज इट जस्ट अबाउट क्लिकिंग? नहीं, इट्स नॉट अबाउट क्लिकिंग। इनफैक्ट ये जो गाड़ी और जो फोटोग्राफ, मतलब गाड़ी, बाइक्स और ट्रक के जो फोटोग्राफ्स होते हैं, वो सिर्फ एक क्लिक की बात है ही नहीं। वक्त ऑब्वियसली हमें आउटडोर जाना पड़ता है और ये मैं बजाज की बात कर रही हूँ जिसमें हमने स्टंट शूट किए, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि इंडिया में कभी भी एक्चुअल स्टंट स्टिल एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी के लिए नहीं यूज़ किए। एक शॉट था जहाँ पे बाइक मेरे सिर के ऊपर से गया था, तो वो सारे हम A180 की स्पीड पे सिर के ऊपर से गया था। तो उस हिसाब के जब भी हम शॉट्स लेते हैं तो काफ़ी रिस्क, काफ़ी एडवेंचर और काफ़ी प्लानिंग रिक्वायर्ड होता है, जैसे क्योंकि एक गलती और उसमें फिजिकल डैमेजेस हो सकते हैं। फोटोग्राफ्स लेने के बाद के ऊपर वो रीटचिंग करके फाइनल इमेजेस हम तैयार देते हैं, जो एक कंपनी को हम फाइनल पिक्चर्स देते हैं। लेकिन ये सब पिक्चर्स नहीं है जो आप कंपनी को बना के देते हो, वो सारे लोगों के ड्रीम्स है। आई फील अप आई एम पार्ट ऑफ इट, जहाँ पे मैं किसी के ड्रीम कार, ड्रीम बाइक, या अगर किसी के कोई ट्रक ड्राइवर है तो उनका ड्रीम ट्रक, उनके ट्रैक्टर के लिए, उसके लिए हम फोटोग्राफ्स बनाते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि अगर कभी जब भी हम रास्ते पे जाते हैं तो पहला जब भी हम देखते हैं तो एक एडवर्टाइजमेंट ही देखते हैं और उन्हीं से हम अट्रैक्ट होते हैं। सो फर्स्ट अट्रैक्शन इज ऑलवेज अ फोटोग्राफ एंड और अ टीवी एड और समथिंग। तो उस हिसाब से मुझे तो लगता है कि हम जब भी हम सपने का एक स्केच बनाते हैं कि किसी के दिमाग में वो हो कि वो एक फोटोग्राफ, एक होर्डिंग देख के या ब्रोशर रीड करके ऐसा लगे ये काश मैं भी ऐसा जैकेट पहन के ऐसी बाइक चला के कूल दिखूं, या मैं अपने फ्रेंड के सामने ये वाला स्टंट करके कूल डूड बन जाओ। तुला या फील्ड मध्ये सर्वात जास्त अट्रॅक्टिव्ह गोष्ट काय वाटते? सबसे अट्रैक्टिव चीज़ तो यही है कि इसमें सबसे ज़्यादा इट्स अ मेल ओरिएंटेड प्रोफेशन। तो यहाँ आई एम ऑलवेज सराउंडेड बाय मेन, सो ऑब्वियसली आई विल गेट ऑल द अटेंशन। तो आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, जोक्स अपार्ट। बट हर बार जब भी हम नया प्रोडक्ट देखते हैं तो हर बार नई चीज़ सीखने को मिलती है। आई एम क्रेजी अबाउट द स्पीड। बचपन से ही मुझे गाड़ी चलाना और बाइक चलाना और ये सब चीज़ों में काफ़ी शौक रहा है। आई डोंट थिंक ऐसा एक भी पहाड़ है या ऐसा कोई भी रोड है जहाँ पे मैं गाड़ी नहीं ले जा सकती, जहाँ मैं गाड़ी नहीं लेके गई हूँ। मैं रोज़ सुबह उठती हूँ तो यही सोचती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ उसको बेटर कैसे कर सकूँ। रोज़ रात को सोते हुए यही सोचती हूँ कि आज मैंने क्या किया। तो माय लाइफ स्टार्ट्स एंड एंड्स विद दैट। सो ओके, आतापर्यंत तू बाईक झाले, गाड्या झाल्या, टायर्स, त्यांचे पार्ट झाले, आतून बाहेरून सगळीकडून तू फोटो काढलेले। आता तुला कोणाचे पिक्चर्स काढायचे, काय करायचंय? अभी मेरा सपना है कि मैं एयरक्राफ्ट्स, शिपिंग, ट्रेन, रेलवेज, पैलेस ऑन व्हील्स, मतलब जो भी मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, मूविंग व्हीकल ऑब्जेक्ट्स है, हैवी और स्मॉल, मुझे वो सारे के फोटोग्राफ्स क्रिएट करने हैं। तो जो एक लाइन है, जैसे मैंने अभी बोल रहे कि सिर्फ ओनली फीमेल ऑटोमोबाइल फोटोग्राफर, मुझे चाहिए कि अगर कोई बोल पाए कि ओनली पर्सन हु हैज डन all the transport shoots, I think that would be like a really good high in life. So everything that is on the move. Yeah, on the move, because I like my life also to be on the move. So I'm really looking forward कि मैं अपना profession में भी on the move throughout लाऊं।
वाव, मग या कंटिन्युअस ऑन द मूव्ह असलेल्या श्रद्धाला आपण भेटलोच आणि तिच्याबरोबर 2 मिनिटं थांबून आपण ह्या सगळ्या गप्पा मारल्या. पण YouTube मध्ये आणखी खूप काही बाकी आहे, त्यामुळे स्टे ट्यून्ड.